आज हम इंटरमीडिएट के लिए पहले लेसन ठोस अवस्था, इसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट सेल, इसको पढ़ाएंगे। अब यूनिट सेल क्या होता है? जितने भी ठोस होते हैं उन सभी की रचना छोटे छोटे कणों से मिलकर होती है। किसी भी ठोस की संरचना अणु, परमाणु या फिर आयन, अणु या परमाणु या फिर आयन से मिलकर होती है और इनका आकार देखा जाए तो हमेशा गोल दिखाई देगा इस तरह से। इन्हीं को अवयवी कण भी कहते हैं। अब किसी ठोस की ये संरचना हमने बनाई है, ये किसी ठोस की संरचना है और इसमें अगर हम देखें तो यूनिट सेल क्या होगा? यूनिट सेल किसी भी ठोस की एक छोटी संरचना होती है, सबसे छोटी संरचना होती है। वह छोटी से छोटी संरचना जिसमें ठोस के सभी गुण विद्यमान हो और उसकी पुनरावृत्ति के द्वारा पूरे ठोस का निर्माण किया जा सके। जैसे दीवार बनाते हैं, दीवार में एक सबसे छोटी इकाई क्या लगाते हैं? ईंट। और उसी जितनी भी ईंटों को अगर देखा जाए तो सब एक जैसी होंगी और इन्हीं को बार बार रख करके एक दीवार बनाई जाती है। तो दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? ईंट। इसी तरह से किसी भी ठोस की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? यूनिट सेल। इसको या तो यूनिट सेल कहते हैं या फिर इकाई कोशिका कहते हैं, ये इसका हिंदी वर्ड है, या फिर इसको एकक कोशिका कहते हैं। तीनों का एक ही मतलब है ना। आप लोग समझें, कहीं ये टुटका तो नहीं कर देते। कभी तो यूनिट सेल बोल देंगे, कभी इकाई कोशिका बोल देंगे, कभी एकक कोशिका बोल देंगे। तीनों का मतलब एक ही है, एक ही नाम है, कहीं टुटका मत समझ लेना इसको। तो आगे हम देखेंगे यूनिट सेल क्या होती है। जैसे ये किसी ठोस की हमने संरचना बनाई है। अब इस ठोस में ठोस की संरचना कैसे होती है? ठोस की संरचना में या तो अणु होंगे या फिर परमाणु होंगे या फिर आयन होंगे और इन सभी को अवयवी कण कहते हैं। तो अगर इस ठोस में से हम कोशिश करें कि एक यूनिट सेल निकालें तो कोई ठोस होगा, उसमें से उसको इस तरह से काटिए कि ऐसी एक छोटी इकाई निकल के आए जिसमें ठोस के सभी गुण आ जाएं। सभी गुण का मतलब जिन कणों से वो बना है वो सभी कण समान मात्रा में रहें। जैसे मान लीजिए इस ठोस को काट करके ये इसका सेंटर है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। इन सबको अगर हम मिला दें इस तरह से तो ये जो टुकड़ा कट के निकल के आएगा, इसी तरह से हम चाहें तो ऊपर एक टुकड़ा निकल के आ जाएगा, इसी तरह से हम चाहें तो एक टुकड़ा इधर भी निकल के आ जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये जो पोर्शन कहलाता है ये यूनिट सेल कहलाता है। हम चाहें तो ऐसे एक और भी निकल के आ सकता है इस तरह का, ये वाला। तो होता क्या है, जैसे ये कोई कण कोने पर है, जब हम यूनिट सेल काट के निकालते हैं तो कण का पूरा भाग एक यूनिट सेल के अंदर नहीं आता है, इसका कुछ पार्ट यूनिट सेल के अंदर आता है। तो ये जो कण होते हैं, जो ठोस के अवयवी कण होते हैं, ये यूनिट सेल में अलग अलग जगहों पर व्यवस्थित होते हैं। अब कहाँ व्यवस्थित होते हैं, इसके लिए थोड़ा यूनिट सेल को देखना चाहिए। यूनिट सेल के कई प्रकार हैं, दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है उसके कणों के आधार पर और दूसरा टाइप है उसके आकार के आधार पर। आकार इसके 7 आकार हो सकते हैं जिनको क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के कोर्स में सिर्फ कोशिका का एक ही आकार पढ़ेंगे और वो एक आकार कौन सा है? घनीय सेल। घनीय सेल का मतलब घन। अब घन समझते हम लोग, जैसे ये घन है, इस घन में क्या है कि घन कब किसी को कहेंगे? घन कब कहेंगे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही साइडें बराबर की हो, ऐसी आकृति को हम घन कहते हैं। इंटरमीडिएट के कोर्स में घनीय यूनिट सेल है, जैसे ये यूनिट सेल है, तो इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कोने कितने हैं। कोने कौन से हैं? एक ये कोना है, एक ये कोना है, एक ये कोना है, एक ये कोना। एक साइड में 4 कोने हो गए, 4 ही कोने इस साइड में हो गए, तो टोटल कोने कितने हो गए? 8। एक यूनिट सेल में टोटल कोने कितने हो गए? 8। आगे सतह किसको कहते हैं? जैसे ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में
ये जो सपाट जगह दिखती है इसको हम सतह बोलते हैं, इंग्लिश में इसी चीज़ को फेस बोलते हैं। तो सतह कितनी हो जाएंगी, एक सतह इधर हो गई, एक इसके अपोजिट में हो गई इधर, एक सतह इधर, एक सतह इधर, दो हो गई, एक सतह ऊपर, एक नीचे, चार, 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी घन में सतह की संख्या कितनी होती है, 6। कोरे कितनी होती है, कोरे गिन के देख लो। जहाँ पर दो सतह आकर के मिलती है ये वाला पार्ट कोर कहलाता है। अब कोरे इसमें कितनी है, 1 2 3 और ये 4, तो एक साइड में 4 कोरे हो गई। इसी तरह से 4 कोरे इधर भी होंगी, 1 2 3 4, 8 हो गई। 4 ये होंगी, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से किसी भी घन में टोटल 12 कोरे होंगी। कितनी कोरे होंगी, 12। मध्य केंद्र क्या होगा, जैसे ये कोई ठोस है और ये खोखला होता तो इसके अंदर एक मिड भाग होगा और उसमें कहीं कण रख दिया जाए। तो किसी भी ठोस को समझने के लिए, किसी भी यूनिट सेल के लिए हम ये देखेंगे कणों के आधार पर यूनिट सेल कितने प्रकार। अब हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के प्रकार। तो यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो यूनिट सेल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सरल एकक कोशिका, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। दूसरी है कायक केंद्रित एकक कोशिका मीन्स BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अगली कौन सी है, फलक केंद्रित एकक कोशिका FCC, माने फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला क्या हो जाएगा, अंत केंद्रित एकक कोशिका माने ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इस तरह से यूनिट सेल 4 प्रकार की होती है। तो कणों के आधार पर यूनिट सेल 4 प्रकार की होती है। पहला टाइप कौन सा है, सरल एकक कोशिका SCC। दूसरा कौन सा है, काय केंद्रित एकक कोशिका BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तीसरा क्या है, फलक केंद्रित एकक कोशिका FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला टाइप क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका माने ECC। ECC का मतलब क्या हो गया, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब कणों के आधार पर, तो कण कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं उसी के आधार पर इन सेलों को 4 भागों में बांटा गया है। अब कण कहाँ पर हो सकते हैं, कोने पर हो सकते हैं। ये कोने हैं, जैसे ये हमने यूनिट सेल निकाली थी। अगर इस पार्ट को पूरे को हटा दें, ये वाला पार्ट, तो ये यूनिट सेल एक निकल के आएगी, ये यूनिट सेल दिखेगी। अब ये इस तरह की दिखेगी, ये यूनिट सेल, ये वाली जो यूनिट सेल है वो इस टाइप की दिखेगी। इसमें जो कोने पर कण होगा वो ये है, पूरा पार्ट नहीं है, कुछ पार्ट तो इसके यूनिट सेल के बाहर चला गया था, कुछ ही पार्ट इसके अंदर है। किसी भी यूनिट सेल में कण कहाँ पर हो सकते हैं, उसके कोने पर, उसकी इस सतह पर, इसके मध्य केंद्र में और इसकी किनारी पर भी हो सकते हैं। तो इस तरह के सवाल होंगे। मध्य केंद्र पर ये कण होंगे। इसी के आधार पर कोशिकाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहली है सरल एकक कोशिका। अब किसी भी कोशिका को परिभाषा में बोलने के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान होना चाहिए कि उसके कण कहाँ पर प्रेजेंट है। तो सरल एकक कोशिका की परिभाषा क्या हो जाएगी, वे एकक कोशिकाएं, क्योंकि ये एकक कोशिकाएं हैं, एकक कोशिका है, तो अगर हम परिभाषा बोलेंगे तो क्या कहेंगे, वे एकक कोशिकाएं जिनके अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोशिकाओं को सरल एकक कोशिका कहते हैं, या शॉर्ट में इसको SCC कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी एकक कोशिका में जो उसके अवयवी कण हैं वो कोनों पर प्रेजेंट हों और मध्य केंद्र पर प्रेजेंट हों, कोनों पर प्रेजेंट हों और मध्य केंद्र पर प्रेजेंट हों, तो इसी से इसकी परिभाषा बता देंगे। परिभाषा में क्या बोल देंगे, वे एकक कोशिकाएं जिनके अवयवी कण कोनों पर प्लस
मध्य केंद्र पर उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोशिकाओं को काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, या BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी तरह से तीसरा टाइप हम देखें। अब तीसरा टाइप में कण कहाँ पर होंगे? कोने पर होंगे या फिर सतहों पर होंगे। जितने भी फलक हैं इनको सतह भी कहते हैं। अगर सतह पर है तो परिभाषा तो हम यहीं से बोल देंगे, माने वे एकक कोशिकाएं जिनके अवयवी कण कोनों पर प्लस सभी फलकों पर उपस्थित होते हैं। सभी फलक का मतलब, जैसे इसमें कितने फलक हैं? एक फलक तो यहाँ कण होगा, एक कण यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, सभी फलकों पर उपस्थित है। तो ऐसी एकक कोशिकाओं को क्या कहते हैं? फलक केंद्रित एकक कोशिका, मीन्स FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अगला जो टाइप इसका है, इसको हम देखते हैं। किसी भी टाइप को देखेंगे हम सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे तो उसके कण, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसके कण कहाँ पर प्रेजेंट है यूनिट सेल में। तो इसके कण कहाँ पर प्रेजेंट है? कोने पर और दो विपरीत सतहों पर। विपरीत सतहों का मतलब क्या है? जैसे एक ये सतह हो गई तो इसके विपरीत कौन सी हो गई? इसके सामने वाली, ये वाली विपरीत हो गई। तो एक कण अगर यहाँ पर हुआ तो अगला कण कहाँ पर होगा? इसके विपरीत सतह पर। अगर एक कण यहाँ हुआ तो अगला कण कहाँ पर होगा? यहाँ पर। सिर्फ दो ही सतह पर होंगे जो अपोजिट सतह होंगी। एक कण अगर ऊपर है तो अगला कण कहाँ पर होगा? नीचे। बाकी चार पर नहीं होगा। इसी तरह से एक कण अगर यहाँ पर हुआ किसी सेल में तो एक इसके अपोजिट में होगा। तो ऐसी एकक कोशिकाओं को हम अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, जैसे ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल के टाइप देखें। इनकी परिभाषाओं को याद करने के लिए सिर्फ हमें इतना मालूम होना चाहिए कि उसमें कण कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे ही देखा SCC तो इसके कण कहाँ पर प्रेजेंट है? कोनों पर। हम परिभाषा में बोल देंगे वे एकक कोशिकाएं जिनके अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोशिकाओं को SCC या सरल एकक कोशिका कहते हैं। काय केंद्रित एकक कोशिका को देखो, शॉर्ट में ये नाम बहुत प्रयोग होगा। अब इसको देखो तो कण कहाँ पर हैं? कोनों पर हैं, मध्य केंद्र पर हैं। इसी से पूरी परिभाषा बना दो। क्या परिभाषा हो जाएगी? वे एकक कोशिकाएं जिनके अवयवी कण कोनों पर प्लस मध्य केंद्र पर उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोशिकाओं को काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, या फिर BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी तरह से फलक केंद्रित एकक कोशिका, जब इसके लिए हमें इतना, परिभाषा के लिए सिर्फ इतना पोर्शन मालूम होना चाहिए कि कण कहाँ पर है? कोनों पर हैं और सभी फलकों पर हैं। परिभाषा में यही बोल दीजिए। क्या बोलेंगे? वे एकक कोशिकाएं जिनके अवयवी कण कोनों पर प्लस सभी फलकों पर उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोशिकाओं को फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, या फिर FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसी तरह से इसकी परिभाषा याद करनी तो सिर्फ इतना पोर्शन मुझे पता होना चाहिए। इसी पर हम परिभाषा बोल देंगे। क्या परिभाषा बोलेंगे? वे एकक कोशिकाएं जिनके अवयवी कण, वे एकक कोशिकाएं जिनके अवयवी कण कोनों पर तथा दो विपरीत सतहों पर उपस्थित होते हैं, ऐसी एकक कोशिकाओं को अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, या फिर इसे ECC कहते हैं। ECC का मतलब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरह से एकक कोशिका को कंप्लीट किया। इस तरह से एकक कोशिका के प्रकार हमने देखे।